मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई और आज लोहड़ी का त्योहार भी है, इसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। आज मैं आप सभी को मकर संक्रांति जो इस बार 2 दिन पड़ने जा रहा है, 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों दिन मनाया जाएगा। इस बार शुभ संयोग है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि इसका टाइमिंग क्या रहेगा। मकर संक्रांति में प्रत्येक राशि के अनुसार हमें किस प्रकार सूर्य भगवान की पूजा अर्चना दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होगी, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। और देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति के दिन किस प्रकार से पूजा अर्चना किया जाता है, किस नाम से किया जाता है, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत करें। मकर संक्रांति का शुभ संयोग क्या है, आगे जानते हैं। मकर संक्रांति वह शुभ दिन होता है जब सूर्य भगवान जो है सो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के गोचर को संक्रांति कहा जाता है। ऐसे में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति इस साल का पहला त्योहार है और इस वर्ष मकर संक्रांति एक नहीं बल्कि 2 दिन मनाई जाएगी। इस वर्ष 2 दिन मनाई जाएगी मकर संक्रांति। इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन मकर संक्रांति के दिन शुभ प्रत्येक राशि के अनुसार कौन से उपाय करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी और भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी, इन सब के बारे में विस्तार से चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इस वर्ष मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी को मनाई जाएगी। पुण्यकाल का शुभ मुहूर्त रहेगा 2:12:26 से 5:45:10 तक। अवधि रहेगी 3 घंटे 32 मिनट। महापुण्य काल का मुहूर्त रहेगा 2:12:26 से 2:36 तक। अवधि टोटल अवधि रहेगी 24 मिनट के लिए। संक्रांति का पल रहेगा 2:12:26। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मकर संक्रांति के शुरू होने से खरमास का मास खत्म हो जाता है और सारे शुभ मांगलिक कार्य इसके बाद से ही शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार बात करें तो इस वर्ष मकर संक्रांति का यह शुभ पर्व शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से खरमास का समापन होगा और शुभ और मांगलिक कार्य एक बार फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। खरमास समाप्त होने के बावजूद इस बार विवाह नहीं हो सकेगा। इसका वजह यह है कि दरअसल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन से खरमास समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन 22 फरवरी से एक बार फिर गुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। गुरु ग्रह के अस्त होने की यह स्थिति 23 मार्च तक रहने वाली है। ऐसे में इस अवधि में भी विवाह नहीं हो सकेंगे। इसके बाद 4 मार्च से 9 मार्च तक होलाष्टक रहेगा, जिसमें भी विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित होता है। ऐसे में अप्रैल के महीने या इसके बाद ही विवाह का योग बनेगा। अब आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति का शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया। मकर संक्रांति का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण महत्व यही होता है कि इस दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। इस दिन अपने इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म के भी पाप दूर करने के लिए यह दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की प्रथा है और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए तिल, विशेष तौर पर काले तिल का दान भी करते हैं। इस दिन मकर संक्रांति को बहुत से जगहों पर खिचड़ी तो कहीं उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस दिन के ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष में शनिदेव को मकर राशि का स्वामी माना गया है। इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं माना जाता है कि इसी दिन भीष्म पितामह ने अपने देह का त्याग किया था, इसीलिए भी इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन ही भीषण ठंड कम होने लगती है और साथ ही सभी को यह बताना आवश्यक है कि इसी दिन गंगा नदी
सागर में जा मिलती है, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अब जानते हैं कि मकर संक्रांति की और अन्य मान्यताएं क्या है। इस दिन से जुड़ी एक और मान्यता यह है कि जो कोई भी व्यक्ति इस दिन सच्ची श्रद्धा से भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, भगवान सूर्य, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है और जीवन में सुख समृद्धि अपने आप ही दस्तक देने लगती है। यही वजह है कि इस दिन तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन से जुड़ी एक अनोखी मान्यता यह भी है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। ऐसे में इस दिन कोई भी पिता अपने पुत्र से मिलने जाए तो उनकी सारी समस्याएं अवश्य दूर होने लगती है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके कि मकर संक्रांति कई जगह पर उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी तरह मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है और भव्य रूप से मनाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पोंगल का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। उत्तरायण संक्रांति का मुहूर्त का मुहूर्त रहने वाला है 2:12 पोंगल संक्रांति का समय काल रहने वाला 2:12 पे। अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन से शुभ योग बनने वाले जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन से शुभ योग बनने वाले हैं। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म योग रहने वाला है। इसके अलावा इस दिन शुभ दिन में आनंद आदि योग भी बनने जा रहा है। अब जानते हैं कि मकर संक्रांति देश के अलग अलग हिस्सों में किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि पहले भी हम बता चुके कि मकर संक्रांति कई जगह पर उत्तरायण, कहीं खिचड़ी तो कहीं पोंगल के नाम से जाना जाता है। इन नामों के अलावा इस त्योहार को असम में बिहू के नाम से मनाया जाता है। इस सभी अलग अलग नामों का अर्थ और इस त्योहार को किन किन अलग तरीके से देश में कोने कोने मनाया जाता है आइए जानते हैं। मकर संक्रांति के अलग अलग नाम और त्योहार को मनाने का तरीका उत्तरायण मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है। यह पर्व नई फसल और फसल की कटाई से संबंधित होता है। इस दिन बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं। गुजरात में इस दिन भव्य पतंगोत्सव का आयोजन किया जाता है। पोंगल का त्योहार मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। यह त्योहार धान की फसल काटने की खुशी में के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है और इस दौरान भगवान सूर्य और इंद्रदेव की पूजा का विधान है। माघ भोंगली का त्योहार बिहू मकर संक्रांति के शुभ दिन को असम के माघ बिहू या भोंगली बिहू के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर होलिका जलाई जाती है। भोगली बिहू के मौके पर टेकेली भोंगा नाम का एक सुप्रसिद्ध खेल खेला जाता है जिसमें भारी तादाद में लोग शामिल होते हैं। साथ ही इस दिन भैंसों की लड़ाई भी होती है। लोहड़ी का त्योहार पंजाब में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दौरान फसलों की कटाई होती है। शाम को होलिका जलाई जाती है और लोग इसके इर्द गिर्द घूमते हैं और अग्नि में तेल, गुड़ और मक्का आदि डालते हैं। अब ये जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन प्रत्येक राशि के अनुसार हमें किस प्रकार दान करना चाहिए जिससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति शुक्ल और ब्रह्म योग के शुभ और मंगलकारी योग में मनाई जाएगी। इसके अलावा 15 जनवरी को रोहिणी नक्षत्र रहने वाला है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य के अस्त होने से पहले जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, जो इस वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाएगा। वही उदया तिथि के महत्व के चलते इस वर्ष 15 जनवरी को भी बहुत से लोग मकर संक्रांति का दान पुण्य करेंगे। सूर्यदेव की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राशि के अनुसार आइए जानते हैं कि हमें किस प्रकार दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होगी। सबसे पहले मेष राशि के जातकों को तिल और गुड़ से बनी मिठाई अपने पिता की उम्र के किसी गरीब व्यक्ति को दान करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को मंदिर में पुजारी को गुड़ और तिल से बनी मिठाई का दान करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल का दान करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को अपनी यथाशक्ति अनुसार गरीब लोगों को खिचड़ी खिलानी चाहिए। सिंह राशि के जातकों को किसी लाचार व्यक्ति, विशेष तौर से किसी कुष्ठ रोगी को नारियल का तेल, कंबल, कपड़े, दवा जैसी जरूरी चीजों का दान करना चाहिए। इसके साथ ही अपने घर के नौकरों को भी कोई तोहफा अवश्य दे।
कन्या राशि के जातकों को तिल से बनी मिठाई, मूंगफली, पॉपकॉर्न गरीब बच्चों को दान करना चाहिए। तुला राशि किसी गरीब महिला को ऊनी कपड़ों का दान करें। वृश्चिक राशि के जातकों को घर के आसपास से यदि कोई मजदूर वर्ग के लोग काम कर रहे हैं तो उसे मूंगफली और गुड़ का दान करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को अपने सामर्थ्य अनुसार गरीब लोगों को खिचड़ी खिलाना चाहिए। मकर राशि के जातकों को काले तिल और कंबल का दान करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के जातकों को काले तिल और कंबल का दान करना आपके लिए शुभ साबित होगा। मीन राशि के जातकों को जरूरतमंद व्यक्ति को जूते चप्पल का दान करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि सूर्यदेव को प्रत्येक राशि के अनुसार किस प्रकार पूजा अर्चना करने से हमें इस मकर संक्रांति में शुभ फल की प्राप्ति होगी। सबसे पहले मकर संक्रांति पर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसे में हमारी प्रत्येक राशि के अनुसार सूर्य भगवान को किस प्रकार से जल दें जिससे हमें शुभ फल की प्राप्ति होगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों को जल में गुड़ मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को जल में मिश्री मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को पानी में गंगाजल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को जल में चावल अक्षत मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करना चाहिए। सिंह राशि के जातक को जल में लाल फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। कन्या राशि के जातक को पानी में गंगाजल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को जल में मिश्री मिलाकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातक को जल में रोली मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को जल में पीले रंग का फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को जल में काले तिल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को जल में काले तिल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को जल में पीले फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करना चाहिए। जानते हैं कि इस मकर संक्रांति में को और भी किस तरह से खास बनाया जा सकता है। मकर संक्रांति के दिन तेल का मालिश अवश्य करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन तेल का उपटन लगाना चाहिए। इस काम को करने से आपके शरीर में हर प्रकार की बीमारी व्याधि से हमें मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति के दिन तिल से बनी वस्तुओं का सेवन अवश्य करना चाहिए। इस दिन तिल से हवन करना भी विशेष फलदायी और शुभदायक होता है। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा सके तो कम से कम घर के पानी में गंगाजल डाल के अवश्य स्नान करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि किन 5 राशियों के लिए ये मकर संक्रांति बेहद शुभकारी रहने वाला है। 14 जनवरी को होने वाला सूर्य का गोचर विशेष तौर से मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि के जातकों के लिए शुभ साबित होगा। मेष राशि के जातकों के लिए काम की सराहना होगी। सरकारी क्षेत्र और नौकरी पेशा जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। पदोन्नति और वेतन वृद्धि के भी प्रबल योग रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए ये मकर संक्रांति नौकरी पेशा और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को भी सफलता मिलेगी। अटका हुआ धन वापस मिलेगा जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जानते हैं कि तुला राशि के लिए ये मकर संक्रांति कितना शुभ रहने वाला है। तुला राशि के जातकों को आय के नए स्रोत मिलेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। आप धन संचित करने में भी कामयाब रहेंगे। करियर पक्ष के संदर्भ में अनुकूल परिणाम हासिल होने के लिए स्थिति रहने वाली है। वृश्चिक राशि के लिए ये मकर संक्रांति कितना शुभ रहेगा ये जानते हैं। आपका संचार कौशल शानदार रहने वाला है जिससे आपको लाभ मिलेगा। कड़ी मेहनत का फल आपको करियर में सफलता के रूप में निश्चित ही प्राप्त होगा। करियर पर आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। मकर राशि के लिए आइए जानते हैं कि ये मकर संक्रांति कितना शुभ रहने वाला है। अचानक से समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि बढ़ेगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष तौर से शुभकारी रहने वाला है। इसके अलावा आपको करियर और कार्य क्षेत्र में भी शुभ परिणाम हासिल होंगे। तो इसी जानकारी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में ज्योतिष के नए विषय को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।